Hello everyone, good morning. Today we will discuss another new topic of our chapter named mass number. In the previous section we had discussed about the atomic number and now we will discuss about mass number. So let's start. The mass of an atom comes from the number of protons and number of neutrons are present in the nucleus of an atom. जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उन्हीं से किसी भी एटम का मास आता है द एटम इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट मेजर इन अ डिजिटल विंग मशीन अब जो एटम होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इन्हें तो हम डिजिटल विंग मशीन पे मेजर नहीं कर सकते हैं ये इतने छोटे होते हैं So the scientists derived the concept of relative mass. तो साइंटिस्ट ने relative mass का concept निकाला. साइंटिस्ट ने relative mass का concept निकाला. Relative mass का concept निकाला. Right, साइंटिस्ट ने. Why don't we take and relate the mass of any element with the mass of any standard or you can say that reference element. तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना हम कोई ऐसा एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का मास किसी ऐसे एलिमेंट के मास के साथ रिलेट करें जो कि स्टैंडर्ड एलिमेंट हो और रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम रेफरेंस कहते हैं ठीक है तो स्टैंडर्ड एलिमेंट के मास के साथ उस किसी भी एलिमेंट के मास को रिलेट करे उसके मास को फाइंड करने के लिए तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव मास एंड हु इज स्टैंडर्ड और रेफरेंस एलिमेंट अब स्टैंडर्ड और रेफरेंस एलिमेंट है कौन सो C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम is taken as a standard or reference element इसे हम स्टैंडर्ड और रेफरेंस एलिमेंट बोलते हैं इसके पहले हाइड्रोजन को लिया गया था लेकिन जब उसके साथ मासेस को रिलेट किया जा रहा था तो जो मासेस थे वो फ्रैक्शन में आ रहे थे इसी की वजह से C12 को लिया गया एंड AMU इज अ यूनिट AMU इज अ यूनिट एंड द मास ऑफ एटम इज मेजर्ड इन दिस यूनिट हम इसी यूनिट में क्या करते हैं एटम के मास को मेजर करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन के रिकमेंडेशन के अनुसार इसे अभी यू बोला कर दिया गया है AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट एंड U मींस यूनिफाइड मास एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मास नंबर सो देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज मास नंबर तो अभी हम मास नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मास नंबर होता क्या है व्हाट इज मास नंबर So the sum of the atomic number of subatomic particles that make up the atom is called the mass number. जैसे कि एटम को बनाता कौन है सबएटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं सबएटॉमिक पार्टिकल्स है कौन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स ये है सबएटॉमिक पार्टिकल्स यही बनाते हैं एक एटम को ठीक है तो इनके एटॉमिक नंबर के सम को ही हम क्या बोलते हैं मास नंबर and electrons do not contribute to making the mass of an element और जब भी हम किसी भी एटम के मास को बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते हैं व्हाई क्योंकि उसका नंबर जो होता है बहुत छोटा होता है तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसीलिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बेसिस पे ही हम किसी भी एटम के मास को फाइंड करते हैं राइट सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बेसिस पे हम फाइंड करते हैं दैट मींस the mass number is the sum of the number of protons and number of neutrons it means mass number of any element is equals to the number of protons and number of neutrons mass number of any element is equals to the number of protons plus number of neutrons किसी भी एलिमेंट के एटम का मास को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ही यूज हम करेंगे नाउ हाउ
कैन वी रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट, हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. एंड number of protons and number of neutrons are present in the nucleus. So these protons and neutrons are collectively, these particles are collectively called nucleons. इसीलिए ये present होते हैं nucleons. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जबकि ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, इसीलिए हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियंस, राइट. And how can we represent any element? So suppose this is any element and we know atomic number is denoted by Z, just like mass number is denoted by A. So ये कोई सा भी element है, ये Z है and ये A. A for mass number and Z for atomic number. A for mass number, A का मतलब होता है mass number और Z का मतलब होता है atomic number. Atomic number is denoted by Z and mass number is denoted by A. अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं. It's like we know atomic number is equals to number of protons and number of protons is equals to number of electrons. हम जानते हैं कि number of protons किसके इक्वल होता है? Atomic number. और atomic number जो है वो number of protons के इक्वल होता है और number of protons किसके इक्वल होता है? Atomic number. ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. And in a neutral atom the number of protons is equals to number of electrons. और एक neutral atom में number of protons किसके इक्वल होता है? Number of electrons के इक्वल होता है, right? And atom mass number is equals to number of protons plus number of neutrons. मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जगह पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल. दोनों इक्वल ही होते हैं, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नाउ वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला. अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. Calculate the number of protons and the number of neutrons and the number of electrons of sodium atom. Given that atomic number of sodium is 11 and mass number of sodium is 23. Atomic number and mass number. हमें फाइंड करना है सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हमें गिवन क्या है? एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23. ये हमें गिवन है और इसी की हद से हमें इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. सो वी नो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 11. And in a neutral atom, the number of protons is equals to number of electrons. So that means number of electrons is also 11. So number of protons भी हो गए 11. And ये हम formula apply करते हैं. A is equals to T plus number of protons plus number of neutrons. Atomic mass is mass number is equals to number of protons, number is plus number of neutrons. So here atomic mass number or you can say that atomic mass. So 23 you have, so 23 there. Number of protons 11. न्यूट्रॉन को हमें फाइंड करना है. So n is equals to 23 minus 11. That means n is equals to 12. तो number of electrons कितने, number of neutrons कितने हो गए? 12. राइट. तो यही तीनों हमको फाइंड करना है जो हमने कर दिया है. So this is what we call the mass number. And thank you.